हमें सिस्टम से, सिस्टम चलाने वालों से, रियासत से, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। MPs, MNAs हाई कोर्ट के सामने इंसाफ मांग रहे थे। अंदाज़ा कर ले इस मुल्क के साथ हमने क्या किया, इदारों के साथ हमने क्या किया। आप भूल गए 2 हफ्ते पहले उन्होंने हमारे साथ क्या किया? मरियम नवाज की गंदी फॉर्म 47 की 17 सीटों वाली हुकूमत ने हमारे बाल खींचे, हड्डियां तोड़ी हैं, वर्कर को इतना मारा है, जलील किया है। मोदी को तो कहती है उसने तो पाकिस्तान में नुकसान नहीं किया, और हमारे वर्कर्स के हाथ पैर तोड़ देती है। ये लोग चोर थे, चोर है, चोर रहेंगे। तनख्वाह लेना छोड़ दें, पेट्रोल लेना छोड़ दें, सरकारी घर छोड़ दें, सरकारी गाड़ी छोड़ दें, मराहत छोड़ दें, फ्री टिकट्स छोड़ दें, टैक्स तो वैसे भी नहीं देते ना, फिर हम आपकी इज्जत करेंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह जब एहतजाज की अभी कॉल आएगी, ये आपको डिफरेंट एहतजाज नजर आएगा, पूरा पाकिस्तान जाम होता हुआ नजर आपको आएगा। आज एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है और जो केस है वो लगाने के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है एहतजाज जारी है। बानी चेयरमैन की जो बहनें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये लोग चोर थे, चोर है, चोर रहेंगे, लेकिन केस सुनना फिर भी इनकी ड्यूटी है। इंसाफ करना तो अल्लाह का रह गया ना, इंसान से तो उठ गया इंसाफ करने वाला काम, या जज इंसाफ करे। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाजरीन, आज एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा एहतजाज किया जा रहा है इस्लामाबाद रेड जोन के इलाके में, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ कारकुनान भी यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बानी चेयरमैन की रिहाई और जो उनका 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है और जो केस है वो लगाने के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है एहतजाज जारी है। बानी चेयरमैन की जो बहनें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और जो कारकुनान हैं वो बाहर जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हाथों में जो है वो बानी चेयरमैन की तस्वीर भी उठाई गई। सदर KPK और मेंबर कौमी असम्बली जुनैद अकबर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असल में आपने देखा कि जब से मैं सदर हूँ 24 डिस्ट्रिक्ट में हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटी कर चुके, बहुत अच्छी एक्टिविटी कर चुके। तो ये हमारी जो एहतजाजी तारीख में हम दोबारा जाने की, क्योंकि हमें सिस्टम से, सिस्टम चलाने वालों से, रियासत से, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। तो हमने जितनी भी अवेलेबल फोरम है वो इस्तेमाल पहले भी की, अब भी करेंगे, और कोशिश हमारी वो ये होगी। आप अंदाज़ा कर ले कि यहाँ पर MPs, MNAs हाई कोर्ट के सामने जो है इंसाफ मांग रहे थे। अंदाज़ा कर ले इस मुल्क के साथ हमने क्या किया, इदारों के साथ हमने क्या किया। 26वीं आईनी तरमीम की ये समरात है कि यहाँ पर जज बेख्तियार हो गया, इख्तियार किसी का और किया है कि यहाँ ज़मानतें जो है वो कोई और की इजाज़त से मिलती हैं, यहाँ सज़ाएँ किसी और की इजाज़त से मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम दुनिया को बता दें, दुनिया को समझा दें कि रियासती पाकिस्तान में हम किस यहाँ पर ना आईन है, ना कानून है, जहाँ जंगल की कानून है, और हम पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पॉलिटिकल क़यादत के साथ किस तरह का रवैया रियासत और रियासती इदारों का है। तो हमें इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ तारीख़ में ये याद दिलाना चाहते हैं कि कौन सही रास्ते पे और कौन गलत रास्ते पे है। बानी चेयरमैन की जानिब से आपको एक एहतजाजी तहरीक की भी जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो तहरीक कब स्टार्ट हो रही है, उस हवाले से भी नहीं, बानी खान साहब की तरफ से तो मुझे तहरीक KP में आप स्टार्ट ले, इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारी वो जिसके देंगे, मुझे देंगे, किसी और को देंगे, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे ताउन करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। और हमारी यही कोशिश होगी कि जो अक्टूबर और नवंबर में हमसे जो खामियां गलतियां होंगी उसको न दोहराए, और इस दफ़ा ऐसा एहतजाज हो जो है इसका रिज़ल्ट आए, जिसमें जो पहले से हमारे साथ जो अक्टूबर नवंबर में रियासती जबर हुआ है, तो हमें पहले अंदाज़ा भी नहीं था कि रियासत इस हद तक जा सकती है। लेकिन इस दफ़ा जब हम आएंगे तो ये तैयारी के साथ, इस सोच के साथ कि ये जिसको रियासत लोग माँ समझती है, ये हमारी माँ नहीं है, और रियासत क्या क्या हमारे साथ कर सकते हैं। मेंबर कौमी असम्बली शानदाना गुलजार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो चुकी है और रेड जोन के अंदर एहतजाज जो है वो किया जा रहा है आप लोगों की जानिब से। क्या समझती हैं, कोई मामला जो है मुफाहिमत की तरफ जा रहे हैं, जो आप लोगों को रेड जोन के अंदर एहतजाज की इजाज़त भी मिल गई है? देखिए, हाई कोर्ट चलता है अवाम के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसे से, ठीक है? ये किसी की ज़ाती जायदाद नहीं है। ये रेड जोन किसी भी बाजवा, मुशर्रफ, नवाज, शाहबाज के पैसों से नहीं चलता, ये मेरे और आपके पैसों से चलता है। हमें हक है, हम जहाँ जाएं हमारी मर्जी, पहली बात। दूसरी बात, अडियाला के बाहर आप भूल गए 2 हफ्ते पहले उन्होंने हमारे साथ क्या किया? मरियम नवाज की गंदी फॉर्म 47 की 17 सीटों वाली हुकूमत ने हमारे बाल खींचे, हड्डियां तोड़ी हैं, वर्कर को इतना मारा है, जलील किया है। मोदी को तो कहती है उसने तो पाकिस्तान में नुकसान नहीं किया, और हमारे वर्कर्स के हाथ पैर तोड़ देती है।
ये दुश्मन पाकिस्तान का आप खुल के देख ले। दूसरी बात, ये अदालत ज़ीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी इंसाफ आफ्टर 26th अमेंडमेंट, ठीक है। ये लोग चोर थे, चोर है, चोर रहेंगे, लेकिन केस सुनना फिर भी इनकी ड्यूटी है। इंसाफ करना तो अल्लाह का रह गया ना, इंसान से तो उठ गया इंसाफ करने वाला काम, या जज इंसाफ करे। केस तो सुने, 4 महीने की छुट्टी करें। इमरान खान ने सही कहा था, ये ब्राउन साहिब हैं, अंग्रेज़ की गोरी चमड़ी थी, अगस्त में अदालत बंद करता था, छुट्टी करता था, समझ आती थी। इन लोगों को क्या मसला है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। 4 महीने कौन छुट्टी करता है? वो भगौड़ा, वो एब्सकॉन्डर, वो बेशरम नवाज शरीफ, KFC खाने वाला जिसकी प्लेटें टूट गई थी, वो एयरपोर्ट पे आता है और जज अपनी बेइज्जती पूरी करा के जाता है, एयरपोर्ट पॉलिश करा के उसको दे देते हैं, क्या नाम है इसको, जमानत। इमरान खान बेगुनाह आदमी है, 200 से ज़्यादा उस पर केस हैं और अदालत केस सुनना गवारा भी नहीं करेगी। एक काम एडवाइस देती हूँ अदालत को, फ्री एडवाइस, तनख्वाह लेना छोड़ दें, पेट्रोल लेना छोड़ दें, सरकारी घर छोड़ दें, सरकारी गाड़ी छोड़ दें, मराहत छोड़ दें, फ्री टिकट्स छोड़ दें, टैक्स तो वैसे भी नहीं देते ना, फिर हम आपकी इज्जत करेंगे। केस सुने ना कर सुने, फैसला दे ना दे खान के हक में, बट जब तक आप हमारे पैसों पे पल रहे हैं केस सुनना पड़ेगा। इंसाफ से आपकी ज़ीरो तवक्को है। 26वीं तरमीम के MNAs थे, MPAs थे, या जो हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के MNAs MPAs थे, या जो 26वीं तरमीम के बाद जितनी भी ये अदालतें बनी हैं, किसी से भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं। इस वक्त हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली और KP के रीजन के जो सेक्रेटरी इतलात हैं PTI के, अदील मलिक, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान खान साहब की डेट लगवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मतलब लास्ट वीक भी इन्होंने कहा था कि डेट लग जाएगी, उससे पिछले लास्ट वीक भी इन्होंने कहा था, और पिछले 3-4 महीनों से ये प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से डेट नहीं लग रही। लास्ट वीक पार्टी ने डिसाइड किया था कि तमाम टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs और सेनेटर्स जो भी हैं, हमारे पार्टी के मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो आएँ और यहाँ पे कम से कम अपना एक पुरअमन एहतजाज करें। हमने लास्ट वीक किया था, इन्होंने कमिटमेंट की थी कि इस ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हम डेट लगवा देंगे, और आज फिर हम आए और इन्होंने डेट नहीं लगाई हुई। तो एक जमहूरी क़ुव्वतों का तो यही होता है ना कि वो एक पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट करते हैं। 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, आपको पता है 650 दिन होने वाले हैं। खान साहब हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, जिनकी बदौलत हर एक की पहचान बनी हुई है, या सीटें आई हुई हैं, या टिकट्स हैं जिनके पास, उनकी वजह से, और वो नाहक पिछले 650 दिनों से नाहक कैद में है, और बाकी बुशरा बीबी उनकी वाइफ होने की वजह से उनको सज़ा दी जा रही है। बाकी हमारे यास्मीन राशिद हैं, बाकी हमारे सीराना शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सरवाज चीमा साहब हैं, सेनेटर साहब हैं। तो ये एक जुल्म और ज़्यादती की एक हद क्रॉस हो रही है। इस गर्मी के टेम्परेचर में उनके फ़ैन्स बंद कर देते हैं, उनको एक कूलर की सहूलत तक नहीं दी जाती। तो इस तरह तो ये मुल्क नहीं सर्वाइव कर सकता। तो इसके लिए हम इधर आए हैं, पूरा हम एहतजाज करने के लिए आए हैं कि खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें ताकि मुल्क आगे चले। आप KP के रीजन के सेक्रेटरी इतलात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमने सुना है कि जी तहरीक का एक आगाज़ किया जा रहा है बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, उसके लिए कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं? आपको मुनज़्ज़म तंजीम है, आप लोग उनकी तंजीम साजी कर रहे हैं, आप लोग लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल देखें जी। अभी इस तरह के अभी हमने एक ऐसा एहतजाज करना है कि जो जब हम निकलेंगे फिर इंशाल्लाह हम इमरान खान की रिहाई के बगैर वापस नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम एक लाएमल बना रहे हैं। वेदर की कंडीशंस को भी देखा जा रहा है, जिस तरह आपको पता है कि सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि इस तरह का नहीं करना कि सिर्फ हमने कॉल देनी और निकल आना है, या फिर इस तरह हो गया कि वो हमारा एहतजाज या किसी खुदा न खास्ता किसी तरीके से नाकाम हो जाए। उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स को भी देख रहे हैं। पिछली दफ़ा जो प्रॉब्लम हमारे वर्कर्स को कम से कम 6-7 हज़ार वर्कर जो है ना हमारा कैद हुआ है, उसकी वजह से उनकी सारी चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। तो हम इस तरह देख रहे हैं कि उनको भी किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। हम एहतजाज रोड्स के पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में अभी एहतजाज होगा। अब लाजमी नहीं है कि हमने D चौक में ही जाना है, हम डिफरेंट पूरे पाकिस्तान को इंशाल्लाह जब एहतजाज की अभी कॉल आएगी, ये आपको डिफरेंट एहतजाज नज़र आएगा, पूरा पाकिस्तान जाम होता हुआ नज़र आपको आएगा, और इंशाल्लाह अपने वर्करों का तहफ़्फ़ुज़ भी नज़र आएगा, और इंशाल्लाह एक ऐसी तहरीक होगी कि ये जो सोच भी नहीं सकते कि इस दफ़ा जो तहरीक का जो प्लान बन रहा है वो क्या है। अच्छा, ये इसकी डेडलाइन क्या है, क्या समझते हैं? ईद से पहले होगा, ईद के बाद होगा, या ईद के से पहले तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो 7-8-10 दिन रह गए हैं, आपको 10-12 दिन रह गए हैं ईद पे। तो ईद के बाद ही होगा इंशाल्लाह। और फिर इसकी डेट जो है वो लाएमल हमने बना लिया, वो प्लान खान साहब के साथ रखेंगे। और खान साहब ने कल भी कहा है, जितने वकला गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम इस तहरीक का ऐलान करने वाले हैं। डेट इंशाल्लाह हतमी डेट जो फाइनल डेट होगी वो इमरान खान साहब देंगे, क्योंकि अगर कोई और डेट करता है फिर उस डेट पे अगर आगे होती है या पहले होती है तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं जो एक डेट आएगी वो खान साहब की तरफ से आएगी, वो जो होगी वही फाइनल डेट होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और जो दीगर रहनुमा हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पर नारेबाजी भी की जा रही है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद है, झंडे उठाए, इमरान खान की तस्वीरें उठाए यहाँ पर मौजूद है। साथ में इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तैनात की गई है। कैदी वैन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो अभी जारी है। मज़ीद क्या अपडेट आएगी, एहतजाजी तहरीक कब स्टार्ट होगी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो अपने अगले एहतजाज में जो है वो लाहे अमल से जो है वो पार्टी क़यादत को भी और दीगर रहनुमाओं को भी आगाह करेंगे।